बोलिए गंगा मैया की जय। आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी है, गंगा दशहरा इसे कहते हैं। आज के ही दिन गंगा मैया का अवतरण हुआ है। बहुत पवित्र दिवस है। इस दिवस का हमारे जो सनातन धर्म है उसमें बहुत बड़ा महत्व है। अधिकतर लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, गंगा दर्शन करने जाते हैं, बहुत जगह प्याऊ लगाते हैं, बहुत जगह लोग अनेक प्रकार की सुविधाएं देते हैं। आइए आज आपको गंगा अवतरण की कथा सुनाते हैं। गंगा है कौन? तो हम सब लोग जानते हैं, राजा बलि उनके यहाँ पर भगवान वामन का रूप बनाकर उनसे भिक्षा मांगने को जाते हैं और भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी उन्होंने। और जिससे कि जैसे ही उन्होंने पहला बायां चरण उठाया वामन भगवान ने, वो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया, स्वर्ग लोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा भगवान का कदम, भगवान का पैर, उन्होंने उसका प्रक्षालन किया, धो लिया और अपने कमंडल में भर लिया और वही कमंडल में गंगा जी प्रकट हो गई। आइए अब आपको जो गंगा अवतरण की कथा है उसकी ओर लेके चलते हैं। एक राजा हुए, सगर नाम था उनका। उनकी 2 रानियाँ थीं, केसनी और सुमति। केसनी के एक पुत्र था असमंजस और सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस के एक पुत्र हुआ अंशुमान। ये सब भगवान की कृपा से तप बल से हो रहे हैं, इसलिए इन लोगों का बहुत बड़ा महत्व है। सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया, अपने 60,000 पुत्रों को उस पुत्र की सेवा में लगा दिया, रक्षा में लगा दिया, सुरक्षा में लगा दिया। और इंद्र, क्योंकि इंद्र तो हमेशा उसे खतरा रहता है कहीं मेरा राजपद ना छिन जाए, तो उसने तुरंत ही उस घोड़े को, अश्वमेध का जो घोड़ा था उसे बंदी बना के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि उस समय तप कर रहे थे, उनको कोई पता नहीं था। ये खोजते हुए राजा के 60,000 पुत्र वहीं पर पहुंच गए और उन्होंने घोड़ा वहाँ जब देखा तो कपिल मुनि को चोर कहने लगे और बुरा भला कहने लगे। जब उनकी समाधि टूटी तो उन्होंने देखा 60,000 सैनिक और बुरा भला कह रहे हैं। तो बहुत दिनों के बाद, तपस्या के बाद उनकी आँख खुली तो उन्होंने तो उन्हें श्राप दे दिया, जाओ सब भस्म हो जाओ, तुमने दुष्टों जैसा काम किया है। और ये सब भस्म हो गए। अब ये जब यहाँ भस्म हो गए तो ना तो इनका संस्कार हुआ, ये सब भूत प्रेत बेताल ऐसे बन गए, लोगों को सताने लगे। इधर राजा का जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला तो उनका यज्ञ रुक गया। उन्होंने असमंजस को भेजा। असमंजस ने वहाँ पर जाकर घोड़े की तलाश की, कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे, बड़ी तपस्या उनकी प्रार्थना की तो कपिल मुनि प्रसन्न हो गए और उन्होंने कपिल मुनि से कहा कि हमारे जो 60,000 भाई हैं इनको आप मुक्त कर दो, आपने इन्हें श्राप दे दिया, सब राख की ढेरी बन गए हैं। तो कपिल मुनि ने कहा ये ऐसे तो इनकी मुक्ति होने वाली नहीं है, जब तक गंगा जी स्वर्ग से पाताल में नहीं आएंगी, पृथ्वी पर नहीं पहुंचेंगी, तब तक ये इनका उद्धार नहीं हो सकता है। अब गंगा को पृथ्वी पर लाना ये तो कोई सामान्य काम नहीं है। ये सूचना जब असमंजस ने सगर को दी तो बड़े दुखी मन से यज्ञ तो पूरा किया गया, मगर सगर को चिंता हो गई। सगर के जो ये असमंजस था तो प्रतापी राजा, 60,000 पुत्र थे मगर उद्दंड थे। अंशुमान असमंजस का पुत्र बड़ा धार्मिक, तो राजा उस पुत्र की विद्वता पर प्रसन्न हो गए और उसने इन उद्दंड पुत्रों को देश निकासा करा दिया, बाहर निकाल दिया। और ये बाहर निकल गए, देश निकासा हो गया। अंशुमान को राज देकर सगर तप करने के लिए चले गए। इनका भी शरीरांत हो गया तप करते करते। इनके पुत्र दिलीप ने भी अपने पुत्र भगीरथ को राज्य देकर तप करने के लिए चले गए। इनका भी शरीरांत हो गया।
अंत में भगीरथ भी तप करने के लिए चले गए और इन्होंने कठोर तप किया, घोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। इन्होंने कहा हमारे पुरखे 60,000 पुरखे आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा में वहाँ पर राख के ढेर में बने हुए हैं, वो भूत प्रेत बने हुए हैं, उनके उद्धार के लिए हमें गंगा जी की धारा पृथ्वी पर ले जानी है, ये आशीर्वाद चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा धारा तो भेज दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मगर उनका वेग इतना है, उनका भार इतना है, उससे पृथ्वी सहन ही नहीं कर पाएगी। तो क्या उपाय है? बोले आप शंकर जी से एक बार प्रार्थना करिए, गंगा जी को भेजूंगा, वो वेग को रोकेंगे, फिर उनके द्वारा गंगा जी प्रकट होंगी। भागीरथ ने गंगा जी शंकर जी की बहुत प्रार्थना की। शंकर जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा भेज दीजिए गंगा जी की धारा। ऊपर से जैसे ही कमंडल से धारा निकली, शंकर जी ने अपनी जटाएं खोल दी, सारी जटाओं में गंगा की धारा वहीं पर रोक दी। भगीरथ ने फिर प्रार्थना की, उनसे तपस्या की, महाराज अब गंगा जी को पृथ्वी पर भेजिए। शंकर जी ने अपनी एक जटा खोली, एक जटा से ही गंगा की धारा निकली और वो धारा पृथ्वी पर आई। वो धारा भगीरथ आगे आगे, धारा पीछे पीछे चलने लगी। रास्ते में जानु ऋषि का आश्रम में ऋषि तपस्या कर रहे थे। गंगा का वेग उनके दंड और कमंडल को उठा के ले गया, बहा के ले गया। जानु ऋषि को क्रोध आया, उन्होंने गंगा को पी लिया। भगीरथ ने देखा मुड़कर तो गंगा जी पीछे, फिर गए जानु ऋषि के आश्रम में, उनसे प्रार्थना की तो कहा छोड़ दीजिए, गंगा जी को मुक्त कर दीजिए। तो जानु ऋषि ने अपने कान से एक धारा निकाल दी, इसलिए उसका नाम जाह्नवी भी पड़ गया। जानु ऋषि जी के कान से निकली हुई धारा है। और वो कपिल ऋषि के आश्रम में पहुँचे, सारे उनके पुरखों को उन्होंने उद्धार किया। माँ गंगा की धारा से उनका उद्धार हुआ। इस प्रकार से ये गंगा के अवतरण की बहुत पौराणिक कथा के, जो भी गंगा का दर्शन करेगा, स्पर्श करेगा, गंगा जल को रखेगा, उनके घर में गंगा जल रहेगा, स्नान करेगा, गंगा का नाम भी ले लेगा, तब भी उसके पाप हजारों कोसों से दूर बैठे बैठे कट सकते हैं। गंगा की महाशक्ति है, गंगा की अपार शक्ति है। हर हर गंगे, जय शिव शंकर। स्नान करते हुए भी हम स्मरण करने, जब भी स्नान कर रहे हैं तो करें तो घर में, बाथरूम में कर रहे हैं, मगर गंगा का स्मरण जरूर करिए। गंगे चयमनि चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंध कावेरी जले अस्मिन् सान्निध्यं कुरु। और फिर स्नान करिए तो ऐसा अनुभव होगा कि हम गंगा में स्नान कर रहे हैं। स्नान तो घर में हो रही है, लगेगा कि गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। बोलिए गंगा मैया की जय।